मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा गलत है और यूथ बहुत गलत डायरेक्शन में है। बिल गेट्स तो या एलन मस्क तो कॉलेज नहीं गए, ये स्कूल तक भी नहीं गए, वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, ये मिलियनेयर बन गया, ये बिलियनेयर बन गया, कॉलेज ड्रॉप आउट है। बट हमें ये समझने की जरूरत है ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं, कितने परसेंट ऐसे लोगों का। हम पढ़ाई लिखाई जरूरी थोड़ी है, पढ़ाई लिखाई पर टाइम वेस्ट क्यों करना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे अक्सर बहुत सारे लोगों का सवाल आता है ये, और मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बट मुझे कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा कॉमन हो गया इसके बारे में। ये बेसिकली सवाल है बहुत सारे यंग लोगों का, तो जो ज्यादातर अपने 20s में है या फिर 15, 16, 17, मतलब बेसिकली 15 से 20, 21 साल के बच्चों का मेरे को बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे पिंग या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आता है कि इतने सारे हम चीजें देखते हैं कि एक बंदा 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में मिलियनेयर बन गया, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, यंग एज में यंगेस्ट मिलियनेयर बन रहे हैं लोग इतने अमीर बन रहे हैं, और हम तो अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो हम कैसे अर्निंग करना स्टार्ट करें, हम कैसे चीजों को चलना स्टार्ट करें। एक तरह से मैं उनके चेहरे पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हुए महसूस करता हूं कि वो स्ट्रेस बहुत फील कर रहे हैं इस चीज का। और ये बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। मैं एक चीज तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली मैं समझता हूं कि आज के टाइम में हर किसी को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि हर कोई भी, किसी की भी फैमिली में हर उनके पेरेंट्स बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में हो। ये बात भी मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूं, लेकिन इतनी मारामारी क्या है, इतना मारामारी क्या है कि हम लोग जब हम अपनी स्कूल की ही पढ़ाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में आने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं से हम इतना ज्यादा जो ये सोशल प्रेशर हमने ले लिया है कि मुझे कुछ करना है, मुझे इनकम सोर्स जनरेट करनी है, ये बहुत ज्यादा गलत है। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा गलत है और यूथ बहुत गलत डायरेक्शन में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यंग लोग नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है, हर किसी का अपना अपना एक रास्ता होता है जो उस रास्ते पर चलकर अपनी लाइफ में सफल होता है। आपका एक अपना रास्ता है, दूसरे लोगों का अलग रास्ता है। जो भी आप ये इंटरनेट पर देख रहे हो, सोशल मीडिया पर देख रहे हो, इतने सारे न्यूज सुन रहे हो, इनसे इंस्पायर होना है, इनसे अपने आप को डिमोटिवेट या अपने आप को स्ट्रेस या किसी प्रेशर में नहीं लाना है। और ये हम सभी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अक्सर बहुत सारे लोगों को देखता हूं, ये बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है कि भैया बिल गेट्स तो या एलन मस्क तो कॉलेज नहीं गए, ये स्कूल तक भी नहीं गए, वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, ये मिलियनेयर बन गया, ये बिलियनेयर बन गया, कॉलेज ड्रॉप आउट है। बट हमें ये समझने की जरूरत है ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं, कितने परसेंट ऐसे लोगों का जो बिना पढ़े या कम पढ़े भी बहुत सक्सेसफुल हो गए। आप कंपैरिजन करो, आप ये कंपैरिजन करो कि पढ़ के कितने लोग सक्सेसफुल हुए और बिना पढ़े कितने लोग सक्सेसफुल हुए। मेजॉरिटी पता है क्या, जो पढ़ लिख कर सक्सेसफुल हुआ है। तो और हम क्या सोचते हैं, नहीं वो सोशल मीडिया पर हमें क्या दिख रहा है, हम पढ़ाई लिखाई जरूरी थोड़ी है, पढ़ाई लिखाई पर टाइम वेस्ट क्यों करना है। सीधा अपना पैशन फॉलो करते हैं, कोई बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, हम इसी चीज में लगे रहते हैं। आप ये खुद सोचो, मतलब आप 15, 16, 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। जानना, इंस्पायर होना, लाइफ में कुछ बड़ा करना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको इंस्पायर करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, आपको डायरेक्शन दिखाना चाहिए, ना कि आपको लाइफ में डीमोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में कई बार जब हम बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि यार इनकी दुकान तो सही चल रही है, मेरी दुकान कब खुलेगी। तो मेरा इस बारे में यही कहना है कि हर किसी इंसान की अपनी जर्नी होती है, उनका अपना अपना एक रास्ता होता है जिस पर वो चलता है। उस रास्ते में कुछ लोगों को जल्दी सपोर्ट मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाती है। आपको भी अपने रास्ते पर चलना है। अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल की पढ़ाई पर अपना अच्छा करने की कोशिश करो, पैरेलली कोई ना कोई स्किल सीखते रहो, कोई एक कमांड अपने आप को ग्रिप पकड़ते रहो। अगर ग्रेजुएशन में है तो अपनी पढ़ाई भी करते रहो, पैरेलली कुछ भी बिल्ड करते रहो। लेकिन ये अपने आप को इस प्रेशर में मत डालो कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे यंग मिलियनेयर बनना है या बिलियनेयर बनना है। अगर आप इस प्रेशर में डालोगे ना
तो ना जो चीज आप कर रहे हो ना ही आप उसमें अपना 100% दे पाओगे, और जो आप आगे हो सकते हो, बहुत अच्छा वर्जन अपना बन सकते हो, वो तो आप कभी नहीं बन पाओगे। तो अपने आप को लाइफ में प्रेशर में डालना बिल्कुल बंद करें। लाइफ में ये सोचें कि यार मेरी अपनी जर्नी है, उस इंसान की अपनी जर्नी है, और जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना, जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। हमें दिख रहा है कितने लोग ड्रॉप आउट हुए और सक्सेसफुल हो गए, हमें ये नहीं दिख रहा है कि कितने और भी लोग थे जो ड्रॉप आउट हुए। मेजॉरिटी 99% लोग जो ड्रॉप आउट हुए वो लाइफ में आज कहीं भी नहीं है, वो कोई नहीं देख रहा। तो आप मेजॉरिटी में आओगे, 1% का पार्ट बनोगे, तो चांसेस शायद कम है ना। तो मेजॉरिटी सक्सेस कैसे मिली है लोगों को? मेजॉरिटी सक्सेस तब मिली है लोगों को कि जब भी उन्होंने जो भी कुछ किया उसमें अपना 100% दिया। तो जहां पर भी आज आप हैं उसमें पहले अपना 100% दीजिए। 100% देने के बाद जो भी वक्त आपका बचता है उसमें किसी स्किल को डेवलप कीजिए, जो भी आपका पैशन है, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, बिना इस प्रेशर के साथ कि मेरे को इनकम जनरेट करनी है। उस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए, उस स्किल को बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए, और अपनी पढ़ाई के दौरान उस स्किल में इतने मास्टर हो जाइए कि जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो, आप जैसे ही उस इंडस्ट्री में कदम रखें, आपकी डिमांड एकदम ऊपर पहुंच जाए। आई थिंक ये बेस्ट तरीका है। स्ट्रेस लेना बंद करो, लाइफ में फोकस के साथ काम करो। हर किसी का अपना पाथ है, हर किसी को वक्त लगता है। आपको भी अपनी जर्नी खुद ही तय करनी है, और आपका भी अपना वक्त डिसाइड हुआ है, उसी पर ध्यान दें। ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आती है, इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी दोस्त को, किसी बैचमेट को देखने की जरूरत है, तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाना। ऑल द बेस्ट।